गायों के मरने से भावना की मृत्यु का क्या लेना देना हो सकता है? एक मिनट, हमें कुछ याद आ रहा है। आओ हमारे साथ, तुम लोग भी चलो। ये तुम्हारी माँ की चिट्ठी है जो उसने हमें लिखी थी। भावना की चिट्ठी? अम्मा, आपने इसके बारे में कभी मुझे बताया क्यों नहीं? उसने हमें मना किया था और ये चिट्ठी उसने बांधवगढ़ से लिखी थी। लेकिन दद्दू, इस चिट्ठी में लिखा क्या है? बताते हैं। अम्मा, मैं शिवपाल के साथ बांधवगढ़ में, वो अक्सर यहाँ से लखनऊ जाते हैं गाय खरीदने। दुर्भाग्यवश पिछले दिनों उनकी कुछ गायें मर गईं, पर शिवपाल और नई नई गाय खरीद कर लाते हैं। मुझे लगता है कि वो डेयरी का कारोबार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वापस आने के बाद वो बच्चों की देखभाल करना चाहते हो। अम्मा, समझ में नहीं आता, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो बदल गए। अगर ऐसा है तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे दरवाजे पर फिर से खुशियां दस्तक देगी। अम्मा, मुझे बच्चों की बहुत याद आती है। उनसे कहिएगा कि उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती है। मेरे बच्चे मेरा संसार है। मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं अपने बच्चों के पास वापस आ जाऊंगी। और हाँ, रचना से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा कि मैं यहाँ शिवपाल के साथ हूँ। मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए मुझसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आपकी अपनी भावना। दद्दू, लेकिन हमारी मामा बांधवगढ़ में क्या कर रही थी? बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। यहाँ के डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हीं ने सलाह दी कि उसे बांधवगढ़ लेकर जाएं अच्छे इलाज के लिए। माँ साहब, बाबा साहब गायों को बांधवगढ़ क्यों ले जाते थे? अगर उन्हें दूध में जहर ही मिलाना था, वो ये काम कहीं और भी कर सकते थे। ये बांधवगढ़ ही क्यों? और इन गायों का मरना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भावना की मृत्यु भी बांधवगढ़ में ही हुई थी। वहीं से उसका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया था। माँ साहब, हमें लगता है कि आज तक हमें जितनी भी कड़ियां मिली हैं, वो सब बांधवगढ़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो ना हो, हमारे सारे सवालों का जवाब बांधवगढ़ में ही मिलेगा। माँ साहब की मृत्यु के रहस्य पे से पर्दा वहीं उठेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तू ये कहना चाहती है कि हम सबको अभी बांधवगढ़ जाना चाहिए? हाँ माँ साहब, और बेहतर होगा कि हम किसी तरह बाबा साहब को भी अपने साथ बांधवगढ़ ले चलें। वहां किसी तरह उनको अपनी बातों में फंसाकर उनसे सच उगलवा लेंगे। बात तो तू सही कर रहा है सत्तू, पर ये सब होगा कैसे? इस प्लान को अंजाम देने के लिए हमारे दिमाग में एक तरकीब है। क्या? अगर हमारा अंदाजा सही है तो बांधवगढ़ में ही उखड़ेंगे बाबा साहब के गढ़े हुए मुर्दे। अगर ये सच है तो बाबा साहब वहां जाने के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। लेकिन उन्हें कुछ इस तरह फंसाया जाए कि वो वहां जाने के लिए इनकार ना कर पाए, तो कैसा रहेगा? लेकिन परी, तू उसे मजबूर कैसे करेगी? माँ साहब, अगर सत्तू जी और रूप की शादी का समारोह हम बांधवगढ़ में रखे तो बाबा साहब वहां जाने के लिए कैसे इनकार कर पाएंगे? सही रहेगा ये। शादी की भीड़भाड़ का फायदा उठाकर हम तहकीकात भी कर सकते हैं। तो फिर बात पर हम सब बांधवगढ़ जाएंगे। क्या हुआ था? तो आपकी आंखों में आंसू? हम तो उम्मीद ही खो चुके थे कि भावना की मौत का रहस्य कभी उजागर होगा, लेकिन सालों बाद
एक उम्मीद नजर आ रही। अगर भगवान की कृपा हुई तो सच जरूर सामने आएगा और गुनहगार को सजा मिलेगी, ताकि हमारी भावना की आत्मा को शांति मिल सके। ऐसे ही होगा दत्तू। हमारी माँ साहब का हत्यारा अब बच नहीं पाएगा। बस हमें ये याद रखना होगा, अगर बांधवगढ़ में शादी होनी है तो सबसे पहले हमें 2 काम करना जरूरी है। सत्तू जी, आपको किसी भी हालत में रूप को इस डांस कंपटीशन में हराना होगा, जिससे वो इस शादी के लिए हाँ करते। हम पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी, देने के लिए हमने आप सबकी बात मान ली, कर दिया डिवोर्स पेपर पर साइन। जो रिश्ता 7 फेरों इस सिंदूर से बंधा हुआ था, आज हम उसे खत्म करते हैं। सत्तू जी को भी इस पे साइन करने होंगे। कहाँ है वो? कहीं दिख नहीं रहे। यहाँ आए हम। तेरे की ई देहाती तो गजब जच रहा है, एकदम झाड़ के निकला है आज तो। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? क्या हुआ जब हम रूप जी से शादी करने के लिए अंग्रेजी धुन पे नाचना सीख सकते हैं, तो अंग्रेजी कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना। आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए। लीजिए। शिवपाल, वक्त करवट ले रहा है। बहुत जल्द तेरे सारे सपने बिखर जाएंगे। लाइए बाबा साहब, ये पेपर्स हमें दीजिए। हाँ हाँ हाँ, इन पेपर्स को हम संभाल के अंदर अलमारी में रख देते हैं, क्योंकि वैसे भी जब तक जज के साइन नहीं हो जाते और कोर्ट अपनी मोहर नहीं लगा देती, कानूनन इन पेपर का कोई वजूद नहीं। ठहरिए, परी, जब तुम्हारा सत्तू जी के साथ रिश्ता ही नहीं रहा, तो फिर सत्तू जी के नाम का मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ? ये सिंदूर क्यों लगा रखा है? जब रिश्ता ही नहीं रहा, तो अब ये दोनों भी नहीं रहने चाहिए ना, राइट? आप लोग वहां क्यों खड़े? प्लीज यहाँ आइए ना और मेरी हेल्प कीजिए। आप लोग मंगलसूत्र निकाल दीजिए, मैं सिंदूर निकाल देती हूँ, प्लीज। रुक जाओ। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये मेरे बेटे के नाम का है। और हमारे परिवार में ये रिवाज नहीं है।
बड़ा अपशकुन माना जाता है। तो क्या जिंदगी भर परी सत्तू जी के नाम का मंगलसूत्र पहन के रखेगी और सिंदूर लगाती रहेगी? मैंने ये तो नहीं कहा रूप, जिस दिन तुम मेरे बेटे के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लोगे उसी दिन मेरी बेटी अपना मंगलसूत्र और सिंदूर उतार देगी। और वैसे भी ये मंगलसूत्र और सिंदूर किस काम के? जब ये रिश्ता ही नहीं रहा तो कोई मतलब ही नहीं है इनका। हमें भी इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। रचना देवी ये तमाशा चाहे तो तुम रुकवा सकती हो। कोर्ट से मैं डिवोर्स पेपर्स के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी लाया। तुम इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दो। मेरा मतलब है अंगूठा लगा दो। देखो रचना दी, बहुत हो गया। मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें रोज परेशान करके। साइन कर दो। सपने देखना छोड़ दो शिप्पा, कुछ भी करो, कितने भी साजिश रच लो, पर ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि दूध सागर कभी तुम्हारे नाम पे होगा। तुम्हें क्या लगा था सत्तू और रूप के मंगनी के लिए मैंने डर के हाँ बोला था? नहीं, मैंने जानबूझकर रूप के सामने घर के सारे काम करने की शर्त रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये रूप के बस की बात है ही नहीं। बड़े कच्चे खिलाड़ी निकले तुम शिवपाल। सेठ, ई बुढ़िया हमका पैसा देने वाली पार्टी ना लगे। तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। चुप कर तू। जायदाद तो मेरे हाथ लगेगी। वो तो ठीक है सेठ, पर ई बता, तूने हमरे हिस्से के बारे में कुछ सोचा भी या नहीं? वैसे सेठ, एक 5 लाख रुपए देना, बहुत ही जरूरत आन पड़ी। 5 लाख? हाँ, 5 लाख। किसके लिए? पागल हो गए तुम? सेठ, आज रूपमती ने अपने बार में डांस परफॉर्मेंस कैंसिल की है। टोटल लॉस। उसकी भरपाई कौन करेगा? हमरा चच्चा। पागल हो गई हो? बार में नाचने के लिए? ये मत बोलो कि तुम एनआरआई हो। देख सेठ, अगर सात तक हमका 5 लाख ना मिला ना, तो रूपमती को उसका जलवा दिखाने से कोई ना रोक पाएगा, समझा? अब जल्द ही हम नकली कोर्ट की मोहर और जज के साइन लेकर बाबा साहब के हवाले कर देंगे ये पेपर्स। उसके बाद उनको शक भी नहीं होगा कि ये पेपर्स नकली हैं। क्या कहती हो परी जी? क्या हुआ परी जी, आप इतनी मायूस क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है?
आप हमें सच में तो नहीं छोड़ देंगे ना? कैसी बातें कर रही हैं परी? आप जानती हैं ना सब नाटक, फिर भी ऐसे सवाल। हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि एक नाटक है, वो कागजात झूठे थे। और आपको पता है, जब उस कागज पे हम साइन कर रहे थे ना, तो सहम गए थे हम। एक अजीब से डर ने हमें घेर लिया था, बहुत अजीब लग रहा था। आप कैसी बातें कर रही हैं परी जी? हम सपने में भी आपको छोड़ने का नहीं सोच सकते। आप जानती हैं ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बताए सत्तू जी, जब भाभियां और रूप हमारा मंगलसूत्र छीनने की बात कर रही थी, जब वो हमारा सिंदूर मिटाने का सोच रही थी, हम बहुत डर गए थे सत्तू जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या करें हम। लेकिन भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी माँ सब वक्त पे आ गई, सब कुछ संभाल लिया उन्होंने ना। आज का ये नाटक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था सत्तू जी, बहुत मुश्किल था। परी जी, हम आपसे वादा करते हैं, आपको दिया हुआ हर वचन हम इस जन्म ही नहीं, अगले 7 जन्म निभाएंगे। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही। जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही। आज हमने अपने प्लान के मुताबिक पहला पड़ाव पार कर लिया। हम बांधवगढ़ तक पहुंचने वाली मंजिल के और भी करीब आ गए, लेकिन दूसरा चरण बहुत ही कठिन नजर आ रहा है हमें परी जी। रूप को हराना कोई आसान बात नहीं है। आप हौसला रखिए सत्तू जी, हिम्मत और लगन के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है, सच में। आपका साथ है ना परी जी, अब हमें कोई फिक्र नहीं। इतनी मेहनत करेंगे कि रूप को हरा ही देंगे, हम जीतेंगे और बांधवगढ़ जरूर जाएंगे। तो फिर तय रहा सत्तू जी, रात को डांस प्रैक्टिस के लिए हम आपका इंतजार करेंगे। नमस्कार। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आपने मुझसे कहा था कि मेरी जानकी की बांधवगढ़ से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो आपको खबर करो। ये कुछ पुरानी तस्वीर मिली है मुझे। ये तस्वीर तब की है जब जानकी की बांधवगढ़ पोस्टिंग हुई। लिफाफे के अंदर एक और तस्वीर है। आप इस आदमी को जानते हैं? सत्तू जी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये पुरोहित लग रहे हैं। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये शायद आपके किसी काम आ सके। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन काम तो जरूर आएंगे। ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं सत्तू जी, मैं पैसे के लिए आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी जानकी कातिल का पता चल सके। आप परेशान मत होइए, बातें जरूर पकड़ा जाए। ब्लडी विलेजर, सॉरी, ये मेरी चॉइस नहीं है। रूम, मैं एक बावर्ची से तो शादी नहीं कर सकती। ये तो रूप की सहेलियां हैं जो हमारे घर आई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बाद में मिलते हैं।
कहाँ रह गए हैं सत्तू जी? क्यों नहीं आए अभी तक? डांस प्रैक्टिस नहीं करनी क्या उन्हें? ये लोग इस घटिया से बार में क्या कर रहे हैं? हेलो, सत्तू जी किधर हैं आप? पता हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। डांस प्रैक्टिस नहीं करनी क्या आपको? आप जानते हैं ना हमारे पास समय कम है। देखिए आप जहाँ भी आप फौरन वापस आ जाइए। हम थोड़ी देर में आ रहे हैं परी। अरे ऐसा भी क्या काम है जो इस मुकाबले से ज्यादा जरूरी है? हम कहीं फंसे हुए हैं, हम आ रहे हैं थोड़ी देर। सजना वे मेरा दिल धड़के, मेरा दिल धड़के, तेरे नाल सजना वे मेरा दिल धड़के, मेरा दिल